गाइस लगता है किसी ने मधुमक्खियों का छत्ता हिला दिया। ये देखिए सारे आगे, मैं अंदर भाग जाता हूँ। ये एक आधी लड़ गई ना कि ऐसी की तैसी हो जाएगी। देखिए गाइस मैं भी अभी देख रहा हूँ, वो देखो कितनी है ये। तो ये देखिए, माय गॉड गाइस अटैक कर दिया ना तो आपकी मौत हो सकती है। मैं छत पे जाने वाला था बट मैं छत पे नहीं आया। अगर मेरे को देख लिया ना तो मेरे को डंग मार देने। आ भी रही है इधर को, ये देखिए ये घूम रही है। गाइस मैं चला अंदर, अंदर को आने लग पड़ी है। तो डर लग रहा है गाइस, बचाओ में ही बचाओ है। हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी जस्ट शावर वगैरह लेके अपने नए व्लॉग को स्टार्ट किया है। क्योंकि ना मैं जब भी अपने व्लॉग को स्टार्ट करता हूँ ना, सोए हुए नहीं कर सकता। क्योंकि सुबह से ना मेरे को बहुत से काम से मैं वीडियो वगैरह देख रहा था। कुछ आजकल लेटेस्ट जो चल रहा हुआ है, बहुत दुख हुआ है। कोई बात नहीं, उस विषय के ऊपर भी बात करेंगे। फिर मैंने सोचा कि हमेशा आपने प्रीवियस व्लॉग भी मेरे देखे होंगे कि हमेशा जब भी अपने व्लॉग को स्टार्ट करना फ्रेश हो गया, ताकि एक फ्रेश तरीके से आपसे फ्रेश बातें करें। आज फिर खाना नहीं खाना? व्रत रखा हो तभी खाना तो है, लेकिन 3-4 बजे खाना मेरे को पता है। तो गाइस मम्मी ने आज व्रत रखा हुआ है। अपडेट चला हुआ है सोशल मीडिया पे, मेरे को पता है। मैं घर पे भी बात नहीं करता क्योंकि मम्मी ऐसे सुन के ऐसे दिल पे लेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिलहाल काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। और गाइस हाँ, बैठे बैठे स्टेयर पे ना वो आ गई मधुमक्खियाँ, बहुत ज़्यादा। डर के अंदर भाग गया। गाइस ये मीठी रोटी पक्षियों को शुगर कराने के लिए। तो गाइस मम्मी जी खाना वगैरह बना देते हैं पक्षियों के लिए डेली मीठे वाले। मैंने कहा मम्मी शुगर हो जाएगा, आप ऐसा करो नमकीन भी बना दी करो या नीम डाल के भी बना दी करो। और गाइस धूप अच्छी लग रही है। और पतंग है हमारे घर। जब बच्चे थे ना मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है पतंग उड़ाने की। स्टडी करता था ऐसे तो ध्यान ऊपर ही होता था आसमान पे। और वही स्टेज सिद्धार्थ की होगी, अनवित की होगी, है ना। नई नई चीज़ें मिल रही है ना उनको देखने के लिए। तो फिलहाल गाइस खाना खाते हैं। तो खाने में आज मम्मी ने बना दिए व्रत वाले चावल, क्योंकि मम्मी का आज व्रत था, और साथ में खट्टी सील। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जब भी मैं हेड स्टैंड करूँ ना, मेरा सारा ना फेस ऐसे ऐसे तारे तारे से दिखाई देते हैं और छींकी आती है तेज तेज। क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। फिलहाल मम्मी किचन में बना रहे हैं आज स्टार वाली ट्रायंगल वाली परोंठी। और गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या ज़बरदस्त वाली धूप निकली हुई होती है छत पे, तो मैं आ जाता हूँ सेकने। मेरा डेली का काम है, सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद ना थोड़ी देर छत के ऊपर आ जाता हूँ। ये गुनगुनी सी धूप लेने के लिए अच्छी लगती है और बॉडी को चाहिए भी। एक हड्डियाँ आपकी ठुठराती नहीं है। तो गैस सुबह के 9:30 हो चुके हैं और मेरा कल भी व्लॉग नहीं आया। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 10 मिनट आपके लूँ, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, 10-12 मिनट का ही व्लॉग होगा ये। और गाइज़ आज हम बात करेंगे कुछ जो हॉट टॉपिक है या जो चल रहा है देश में, लेटेस्ट न्यूज़। आपको पता ही है अतुल सुभाष जी के बारे में। मैंने भी सोचा था कि चलो कोई नहीं, मेरे को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने के लिए, पता नहीं क्यों। कल भी मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आया। मैंने सोचा था कि शाम को मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, थोड़ी बहुत ही सही, कि हमारी देश की न्याय प्रणाली और जस्टिस फॉर मेन और जस्टिस फॉर वुमेन और ये करप्शन और तारीख पे तारीख, है ना, न्याय प्रणाली हमारी। तो जो इंसिडेंट सामने देखा, आप लोगों ने भी देखा, वो इतने भर के आप लोगों को कमेंट्स आए कि पूछो मत। और सभी ने अपने प्यार भी दिखाया मेरे को और अपना सपोर्ट भी दिखाया। और एक बात बोलना चाहता हूँ, 2 फेस होते हैं ज़िंदगी में ऐसे ना, ऐसे स्टेप्स उठाने के लिए। मैं एक फेज से तो निकल आया हूँ अभी तक और ब्रेव भी बन चुका हूँ। और अगर इतना ब्रेव बन चुका हूँ तो जो सेकंड फेज है उससे भी अब निकल जाऊँगा। वही बात होती है ना, हाथी निकल गया अब तो पूंछ बची है, अब क्या हुआ। लेकिन वो जो सेकंड फेज होता है ना, थोड़ा काफ़ी न्याय प्रणाली की तरफ से काफ़ी प्रेशराइज होता है वो। जैसे कि अतुल सुभाष जी ने बताया, पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने लास्ट में स्टेप्स उठाए हैं वो नहीं उठाने चाहिए थे फैमिली के लिए। कभी कभी मेरे दिल में भी ये ख्याल बहुत बार आते हैं थे, लेकिन 95% तक मेरे को ये ख्याल आते थे, बट मैं पीछे देखता था।
और ये लगता था कि ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। और फिर अब 5% लगता है कि ये हल है। तो काफ़ी मजबूत और ब्रेव भी हो चुका हूँ, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से, फैमिली की सपोर्ट से, स्पेशली आप बहनों और माताओं की सपोर्ट से। क्योंकि जो सामाजिक तौर पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे रिलेशंस काम करते हैं, फैमिली सपोर्ट काम करती है, रिश्तेदारी की सपोर्ट काम करती है, ये चीज़ होती है। और सामाजिक सपोर्ट जो कि मेरे को मिली है यहाँ पे, और मैं बाहर निकल आया कि जब सब चीज़ें क्लियर होती है। सेकेंडरी सोशल मीडिया पे भी बहुत बार बहुत गंदे एलिगेशंस आज तक भी लगते आए हैं, जिनका कोई ठोस वजूद नहीं है। बट एक ही चीज़ की रट पकड़ी हुई है कि शायद इसलिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। जब कहते कि कुछ मिलता नहीं तो कुछ तो परोसना है ना आप लोगों के लिए। लेकिन वहाँ पे भी जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरी सिस्टर्स, मेरी माताएं, उन्होंने उस चीज़ को समझा और दूध का दूध और पानी का पानी किया सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे भी मैंने अपने आप को बचाया है। अब ये जो हेटर्स जो हर छोटी से छोटी गलती पे मेरी गलती निकालेंगे, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। चलो उनके कर्म उनके साथ, हम बुरा नहीं बोलेंगे, शायद उनके कर्म ही ऐसे हो। और ये विरोधाभास भी ज़रूरी होता है काम करने के लिए। तो हम खुश हैं इस चीज़ से, कोई दिक्कत नहीं। बट एक लिमिट्स में, लिमिट को क्रॉस किया है तो उस चीज़ से मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा ना ही तो आप कुछ कर पाओगे। लेकिन क्या है कि खुद अपने आप को एक्सपोज करते जाओगे, शायद इसमें भी मेरी भलाई है ना। लास्ट में ये स्टेप्स उठाए अतुल श्रीवास्तव, मैंने पूरा 1-1.5 घंटे का उनका वीडियो देखा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। गाइस, यही एक आज के टाइम में लड़का फेस कर रहा है। लड़का जितना मर्जी, उनको भी ये शक था कि हमारे पास सब एविडेंस है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन लास्ट में निराशा ही मिली। वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आज तक मैं जिससे भी मिला हूँ, चाहे पुलिस वालों से या किसी, उनको बोला है कि एक ही हल है, एक ही हल है, एक ही हल है। लड़का जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, डॉक्यूमेंट्री, लेकिन एंड में उसकी हार ही है। फैमिली से वंचित, चाहे मैं कोर्ट कचहरी के केसेस में जीत भी जाऊँ, बट वो एक फैमिली के लिए मेरी हार ही है। बट मेरी नहीं है, वो दोनों तरफ की होती है। लेकिन वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो एक होती है फेक, वो एक होती है रिस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा हूँ और बाकी तो पता नहीं है। पता मुझे भी है कि आगे चाहे जीत भी गया तो एक तरह से हार ही है। बट रिस्पेक्ट के लिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के लिए, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी है। क्योंकि जिस लेवल पे मेरे को इंसल्ट किया सोशल मीडिया पे आज तक भी मेरी फैमिली के लिए, तो यही हल है कि जहाँ तक लड़ सकता है वही है। एंड में ऐसे ही अतुल श्रीवास्तव की तरह स्टेप्स लेने पे मजबूर हो जाता है इंसान। और ये पहला केस नहीं है, ये सोशल मीडिया पे अब आया कि बंदा डायरेक्ट आके कर रहा है, तब लोगों की नज़रों में आया। ऐसे पता नहीं कितने ही केसेस है जो कि दब जाते हैं क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ भी रहे हैं, कंगना रनौत जब 99% मेन ही गलत है। क्यों घर में बाप नहीं है, भाई नहीं है, जाके सभी के हस्बैंड बुरे हैं, या सभी के बाप बुरे हैं, या सभी के भाई बुरे हैं। इसलिए ना जब शादी होती है तो 2 फैमिलीज़ की होती है, ना कि 2 लोगों की। तो मैं तो 2 फैमिलीज़ को साथ में लेके जाने वाला बंदा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी 2 बंदों की। तो वो जो जब नहीं हुई, तो दूसरा आपके सामने यहाँ पे एक्टिव है, हम यहाँ से हराने के लिए, तोड़ने के लिए हर लेवल पे गए और यही एलिगेशन लगा दिए मेरे ऊपर कि शायद पता नहीं इसने इसलिए मैरिज की। अब पता क्या है, अब फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना सोचो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर YouTube के लिए ही मैंने शादी करनी थी तो YouTube के डाउनफॉल आते ही मैं रिलेशन को सुधारने की कोशिश भी कर सकता हूँ। बट नहीं, ये गलत फहमी है। सब फहमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन गलत फहमी इस चीज़ को दूर नहीं किया जा सकता। तो मेरी जो भावनाएं हैं, सद्भावनाएं, वो अतुल श्रीवास्तव के लिए है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके माता पिता को शक्ति दे। जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ में चलेगी, TRP बढ़ेगी, व्यूज़ कमाएंगे, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा केस। हाँ, बहुत अच्छे काम करके गए वो, सुप्रीम कोर्ट,
और हाई कोर्ट मेल करके गए और अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी फैमिली के लिए मैसेजेस दे के गए। अच्छी बात है, बट उसका मैंने जो वीडियो देखा ना कल, ना बंदा किसी तरह से कुछ, बंदा अंदर से परेशान होके, जो न्याय प्रणाली से रिलेटेड परेशान होके बहुत सी चीज़ें। तो बेंगलुरु पुलिस जौनपुर के लिए रवाना तो होगी, उसकी माँ के लिए, लड़की के लिए, भाई के लिए और अंकल के लिए एफआईआर तो होगी, बट जज का भी नाम है, जज के लिए क्यों नहीं हुई? क्योंकि साफ बताया कि ऐसे ऐसे ऐसे, और उस चीज़ का छुपाने की कोशिश की जाएगी कि कोई ठोस एविडेंस नहीं है। लेकिन उस बंदे ने एक चीज़ ज़रूर बोली कि वो ठोस एविडेंस तो नहीं दे पाया क्योंकि वर्बली बात की है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, कोई किसी तरह से किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है। बट उसने एक ही क्वेश्चन किया है ऊपर कि जांच की जाए प्रॉपर्टीज़ की, वहाँ से निकल आएगा कुछ। अच्छी बात है क्योंकि उस बंदे ने सफ़र किया है, हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। क्या ही बोलूँ गाइस, बहुत मन उदास है और आप लोगों के इतने मैसेजेस आए, थोड़ा सा महसूस भी हुआ कि मैं खुद इसी सिचुएशन को, उसके पेरेंट्स की सिचुएशंस को और उसके खुद के दर्द को महसूस कर सकता हूँ। एक होता है ना कि आप देख रहे हो तब महसूस कर रहे हो, मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और महसूस कर सकता हूँ। सिमिलर केस है मेरे साथ, 1% भी चेंज नहीं है और ऐसा ही हो रहा है। बहुत सी चीज़ें देख लो, ये देख लो, गौरव सक्सेना जी का देख लो, और मेरे फ्रेंड सर्कल में देख लो, सेम है जो यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे मैं बता देता हूँ, गौरव सक्सेना, आपके अंकुश अग्निहोत्री और अपना ये अतुल सुभाष, अभी कुछ और याद नहीं आ रहा। तो सिमिलर ही होता है, बस लास्ट में बच्चे को वेपन बनाया जाता है, लड़के के ऊपर एलिगेशन। इस पता नहीं यूट्यूब पे आने के बाद क्यों ऐसा लग रहा है लोगों को कि पता नहीं यार कितने बड़े स्टार बन गए कि दूसरा बंदा इसके पीछे ही पागल हो रहे और सोर्सेज कम हो गए। नो डाउट कि मैं आज इस टाइम पे इन सोर्सेज को यूज़ करके कमा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी मेहनत से, है ना। तो मेरे को कुछ इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं तो वहाँ पे मूव होने वाला बंदा हूँ, क्योंकि एक लड़का ही होता है घर के लिए कमाने के लिए। आज के टाइम में मेरे को ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है और मैं कमा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ है इस चीज़ को, और आज लोगों का प्यार जो पा रहा हूँ तो आप अपनी बदौलत और आप लोगों की बदौलत से, है ना। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट रहा हूँ, सच बोला हूँ, बस और कुछ नहीं है। कब हमारी न्याय प्रणाली चेंज होगी, कब ये करप्शन हटेगी, कब लड़कों के लिए न्याय असल में मिलेगा, नहीं तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। खुद बताया उन्होंने 120 हेयरिंग अटेंड की और 40 टाइम उन्होंने उस चीज़ को अटेंड किया। बेंगलुरु से दूसरी स्टेट में जाते थे, 2 दिन का टाइम लगता था। तो मैं भी सेम पंजाब स्टेट से अदर स्टेट जाता हूँ 100-150 किलोमीटर, 200 सवा 200 किलोमीटर आन जान हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरे भी 2 दिन लगते। पिछली रात को निकलता तो वहाँ पे मैं रहता था, तो नेक्स्ट डे वापस आता था, और कभी तो 2 दिन भी रुकना पड़ता था। टनल बन गया हमारा मनाली वाला, तो थोड़ा बढ़िया हो गया मेरे को, और आज भी मेरे को वहाँ पे जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है मेरे को। कब ये हमारा सिस्टम सुधरेगा कुछ समझ नहीं आते, और ये कब तक ये ऐसे फॉल्स केसेस चलते रहेंगे, वो लड़का पिसता रहेगा, कुछ समझ नहीं आता। मैं क्या ही बोलूँ, है ना। बट ठीक है कि आज के टाइम में बहुत सी फीमेल्स लड़कों के दर्द को समझ रही है, और क्योंकि उनके घर में भी माँ है, भाई है, पिता है, हस्बैंड है ना। क्या ही कहूँ गाइस, दिल तो बहुत दुखी है, बहुत सी बातें हैं लेकिन सारी नहीं कर सकते, यहाँ पे शब्द नहीं है। लेकिन बस अतुल सुभाष जी के लिए बहुत दर्द है कि ये स्टेप्स उठाने नहीं चाहिए थे, बट इंसान यार कब तक लड़ता। उनका यही था कि सप्लाई ऑफ वैल्यू को ही ख़त्म कर देना चाहिए, कि मतलब कि मेरा ही टैक्स का पैसा पुलिस को दिया जा रहा है, जजेस को दिया जा रहा है, और मेरे ही अगेंस्ट उन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, तो उस चीज़ बंदे ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अगर मैं उसकी जगह होता हूँ या अभी सोच रहा हूँ तो बात तो सही है, बहुत डीप में चला गया बंदा, सोच के बहुत डीप में, पर वो हल भी नहीं है। पर कि कब तक लड़ता रहता, कब तक फाइट करता रहता, परेशान हो जाता है इंसान। वही हुआ, क्योंकि सब चीज़ों से दूर, स्पेशली बच्चे से दूर, 4-4.5 साल का, और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और जजमेंट्स उसके फेवर में नहीं है, और इतनी वैल्यूज़ देने के लिए उसको बोला जा रहा है, और इंसल्ट किया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, इंस्टिगेट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा है, मैं भी निकला हूँ। बट जो आगे की स्टेज आने वाली है, वहाँ पे भी कुछ मैंने सोच रखा हुआ है कि जब चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाई
अभी तक जंग लड़ रहे हैं, जब तक हार नहीं रहे, क्योंकि मेरी माँ की प्रेयर्स और मेरे एफर्ट्स चल रहे हैं, है ना। लेकिन निराश हो जाता है इंसान, स्पेशली मैन। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेल्स गलत नहीं होते या फीमेल गलत नहीं होते, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। पता नहीं क्या, मेरे को तो खुद समझ नहीं है कि मेरे साथ हुआ गया, वो किस लिए, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। सच बात बताऊँ, कभी कभी सोचता हूँ, पर अब सोचता हूँ जो टाइम निकल गया, अब आगे का बढ़ो। जब आगे बढ़ रहा हूँ, हाल तो यही है, तब भी गाइस चैन से नहीं जीने दिया जा रहा। अब बात रही सोशल मीडिया पे डेफेमेशन, वो क्यों है? मेरे ऊपर ये चीज़ें बोली जा रही कि सोशल मीडिया के लिए बहुत से अलग अलग चैनल है सोशल मीडिया, क्यों? पता क्यों? कि मैं परेशान होकर मैंने देखी, मैं छोड़ दूँ यूट्यूब, यही वो चाहते हैं। मैं भी समझता हूँ उस चीज़ को, बट ऐसा होगा नहीं। मेरी माँ के लिए, मेरी बहन के लिए गंद क्यों बोला जा रहा है, क्यों झूठ बोला जा रहा है अलग चैनल, वो सब ये कि सोशल मीडिया से हटाने के। इस चीज़ को तो हम समझ ही गए हैं, आप किस लेवल पे जाओगे, अब आदी हो चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना गंद बोलने से क्या कि हम गंदे हो, वो तो बोलने वाले की जुबान गंदी होती है, बस रियल में समझिए, हमारी ऑडियंस समझती है। तो अब इन चीज़ों का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके लिए या उसके लिए, या ऐसे अलग अलग चैनल से शोर चला देंगे, है ना, कि ये चीज़ है सिंपैथी लेने के लिए। आज के टाइम में ये चीज़ें चल रही है, अब उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो बस मेरा एक ही जवाब है, थोड़े से जब इन चीज़ों में पड़ जाओ, मैं आज के यूथ की बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ, साल 6 महीने आपको परेशानी होगी, आपको समझ नहीं आएगा आपके साथ होएगा क्या, हो क्या गया। बस अपने आप को संभालो, अपनी फैमिली को संभालो, उसके बाद थोड़े से बेशर्म बन जाओ। अब क्या है कि जब उखली में सिर दे दिया तो डरना क्या। तो अब जब कीचड़ में चले ही गए हो तो नाच लो अच्छी तरह से, बाद में साफ हो जाओगे, बाहर निकलो, अच्छे से गंगा जल से अपने आप को स्नान करो, लेकिन कीचड़ में जाकर पहले नाच लो, वही चीज़ है। तो अब थोड़ा सा मैं भी बेशर्म हो गया हूँ, क्योंकि जैसे को तैसा, ये मेरा हल है। तभी मैं मेंटली प्रिपेयर हुआ हूँ और बाहर निकला हूँ। और ये प्रोफेशन है, इस पे आपको हराने की कोशिश की जाएगी, आपके लिए गंदा बोले, ब्रेवली लड़ो, डरो मत। और ये मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया, खुद सीखा, वही मैं सिखा रहा हूँ और आप लोगों के सामने हूँ और प्यार पा रहा हूँ गाइस। और कुछ नहीं है, बस जस्टिस ड्यू है अतुल जी के लिए और बहुत से मेंस के लिए। इसके लिए आवाज़ उठाओ, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जाना है। और एक गुड न्यूज़ भी है, वो भी दूंगा आपको अगले वीडियो में। मेरे को जाना है कहीं पे, बिलासपुर जाना है, कुछ काम है, और बस चलिए गाइस।